दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को हल करना शुरू करेंगे तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि कोष्टकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। तो इसका पहला भाग जो है बोला गया है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। देखिए आपको देखने में ये लग रहा होगा भारी, लेकिन है आसान। देखिए बोला गया है कि 5 में 15 को जोड़ना है। योग का मतलब होता है बाबू जोड़। तो देखिए 5 में हम लोग क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट छोटी कोट से घेर देंगे, ठीक ना। और उसके बाद बोला गया है कि में 18 से भाग देना। में 18 से भाग देना। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, 18 से भाग दे दिए, ठीक ना। और यही आपका बाबू आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। अब चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग को ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 69 में 4 और 6 के गुणनफल से 1 कम का भाग देना। अब यहाँ पे ध्यान समझिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाग 2। सवाल बोला गया है कि 4 और 6 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। 4 और 6 के गुणनफल से, है ना, 1 कम गुना कर दिए से, इससे 1 कम कर देना है। इसमें से 1 कम कर दिए। चलिए इस प्रकार से हम ब्रैकेट लगा देंगे। में, है ना, 78 में भाग देना है। सॉरी 69 में क्या करना है, भाग देना है। माने इस संख्या से 69 में आपको भाग कर देना है, ठीक ना। इस प्रकार से 69 लिख करके और हम लोग भाग का चिन्ह लगा देंगे, ना कि पीछे लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लीजिए। बोला गया कि 4 और 6 के गुणनफल, तो 4 और 6 का गुणनफल में 1 कम कर देना है। 1 कम कर दिए और इन संख्या से आपको 69 में भाग देना है। तो 69 को हम लोग आगे करके भाग का चिन्ह लगा दिए और ये सवाल आपका बन गया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोला गया है कि राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली, ये हम लोग को बताना है। अब चलिए देखिए, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाग 3। देखिए टोटल कलम जो है बाबू आपका 24 है। मान लीजिए मेरे पास टोटल कलम कितना है, 24 है। तो 24 कलम में से क्या किए हम लोग, 4 कलम को हम अपना पर्सनल रख लिए। तो 4 इसमें से घटाना पड़ेगा। 4 कलम को हम लोग रख लिए। चलिए 4 कलम को रख लिए। बोला गया है और जो बाकी जो बच गया शेष कलम 5 साथियों में बराबर बराबर भाग में बांटा है। तो भाग, है ना, देखिए बराबर भाग में बांटा है। भाग यहाँ पे चिन्ह लगा देना है और यहाँ पे आपको 5 दे देना है। तो देखिए 24 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20। भागा कितना हो जाएगा आपका 5। आप जानते हैं कि 20 में अगर हम लोग 5 का भाग दें तो कितना से कटेगा बाबू, 4 से कटेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बाबू, 4 आंसर आ जाएगा। मतलब कि एक दोस्त को 4 कलम मिला है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग भाग चौथा को हल करते हैं और ये ध्यान से समझिएगा कि भाग चौथा क्या बोला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाग 4। भाग 4 जो बोला गया है इसमें कि 25 तथा 5 के योग से, अब देखिए पहले हम लोग लिखेंगे 25 और 5 के योग से, दोनों को जोड़ना है, ठीक ना। तो 25 और 5 को जोड़ दिए, ठीक ना, योग से। इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे, छोटी कोट से उसको जम कर देंगे, ठीक ना। 1 अधिक है, मतलब कि 1 ये अधिक है। 25 और 5 के योग से इन दोनों को जोड़ने से 1 अधिक है। इसमें 1 आपको क्या करना है बाबू, अलग से इसमें जोड़ देना है। 1 अधिक है, ठीक ना। का 124 में भाग देना है। मतलब कि 25 में आपको 5 को योग करना है और 1 अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दिए। तो इन संख्या से आपको 124 में भाग देना है। तो पीछे नहीं, आपको क्या करना है बाबू, 124 आपको आगे लिखना है और इस प्रकार से आपको भाग का चिन्ह लगा देना है। जैसे कि आपका दूसरा है वैसे ही आपका चौथा है, ठीक ना। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मेरा लास्ट भाग बच गया है 5वां, और 5वां आप बहुत ही गौर से देखिएगा, ठीक ना, और समझने का
प्रयास कीजिएगा। बोला गया है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना है। आप ये तो इतना लंबा हो गया कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। बोला गया 2 और 4 के गुणनफल, मतलब गुणनफल मतलब गुना, 2 और 4 का गुणनफल गुना कर दिए। इस प्रकार से हम लोग छोटी कोष्ठ कर देंगे, ठीक ना। के गुणनफल से 2 कम, इसमें 2 कम है तो इस प्रकार से 2 कम कर दिए। का 9 से गुना करना है, कि इसमें क्या करना है, अब इसमें 9 से गुना करना है। देखिए छोटी कोष्ठ दे दिए हैं तो आपको क्या करना है बाबू, आपको बस मंझला कोष्ठ देना है, मंझला कोष्ठ देना है। इसमें क्या करना है, आपको 9 से गुना करना है। 9 से गुना कर दिए, उसके बाद 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। अब इसमें हमको क्या करना है बाबू, 6 से भाग देना है। तो देखिए छोटी कोष्ठ हो गया, मंझला कोष्ठ हो गया। तो अब हम इस प्रकार से बड़ी कोष्ठ दे करके और इसमें क्या करेंगे बाबू, 6 से भाग देना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसमें 6 से भाग कर देंगे और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।